ममता बनर्जी के राज में बंगाल में बढ़ा अपराध का ग्राफ, एनआईए ने संभाला मोर्चा। बंगाल में बेखौफ माओवादियों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। माओवादी संगठनों के आकाओं तक पहुंचेगी एनआईए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी के इस जंगल राज में न सिर्फ रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए बल्कि माओवादी भी अब जनता के बीच दहशत फैला रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां पर अब माओवादियों के ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब एनआईए की टीम पश्चिम बंगाल में अलग अलग ठिकानों पर कई जगहों पर पहुंची है और माओवादियों पर यह शिकंजा अब कसता जा रहा है एनआईए का। राजधानी कलकत्ता से लेकर कई ठिकाने हैं माओवादियों के, जिन पर अब एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए की ये छापेमारी माओवादियों के ठिकानों से जुड़ी हुई है, जहां एनआईए ने पालीहाटी, बैरकपुर, सादेपुर और आसनसोल समेत कई ठिकाने हैं जहां पर एनआईए फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। यानी माओवादियों का नेटवर्क जिस तरीके से फैल रहा है पश्चिम बंगाल में और जिस तरीके से जनता के बीच वो खुलेआम दहशत फैला रहे हैं, ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो रही है और उनके बीच बेखौफ माओवादी भी जनता को परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने ये ताबड़तोड़ छापेमारी पश्चिम बंगाल में शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर, उसके मुताबिक 2 महिलाओं और उनके सहयोगियों के माओवादियों के साथ संबंधों को लेकर एनआईए ने ये कार्रवाई की है। एनआईए की टीम आज सुबह ही नेताजी नगर, पालीहाटी, बैरकपुर, सौदेपुर, आसनसोल और पश्चिम बंगाल के कई अन्य जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि एनआईए ने जो एनआईए के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले वक्त में वो इस पूरी छापेमारी को लेकर जानकारी देंगे। लेकिन जिस महिला के घर पर छापेमारी हुई है वो किस तरीके से बौखलाई हुई है, हालांकि लगातार सवाल यही उससे पूछे जा रहे हैं कि जो नेटवर्क की बात लगातार हो रही है उससे उनका क्या नाता है। तो सुनिए उसने क्या कुछ कहा। एनआईए एक सेंट्रल एजेंसी है, उनका जो काम है वो काम वो करेंगे। उसमें वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ उनका हिंट्स मिला मेरे बारे में, तो आज वो आया है। हम उसको पूरा कोऑपरेट किया। वो हमारे घर में सारे जो किताब उताब है, कागजात है, जो सब देखा, कुछ लेके गया। उतना उन लोग हमको ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। वो हमको फिर बुलाएंगे, हम जाएंगे। है वो तो लैपटॉप सीज किया, मेरा मोबाइल सीज किया और कुछ कागज इधर उधर का रिफ्लेट उफ्लेट जो कुछ मेरा अब पुराना संगठन के साथ जुड़ा जो सब वो सब सीज किया। सीधा लिस्ट दे के गया हमको। मेरा बारे में एलिगेशन ऐसा है लोग बोला नहीं। उनका इन्वेस्टिगेशन का खातिर में हमको वो लोग बुलाएगा। एक्चुअली हमको ऊपर उन लोगों कोई एलिगेशन नहीं। वो जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को चालू रखने के लिए वो उसका मतलब क्या बोले हिंदी में तो उतना तो उसका साथ में हमको बुलाएंगे। पहले कभी ऐसा फेस किया है आपने कोई? नहीं फेस नहीं किया। वो एक बार तो बोला, हम पहले एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे, अभी भी है उसके साथ, लेकिन आज ज़्यादातर घर में रहते हैं क्योंकि मेरा तबीयत खराब नहीं है, मैंने बहुत ही खराब है, इसीलिए हम कम जाते हैं। तो आपने सुना और किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि माओवादियों का नेटवर्क फैलाने के लिए पैसे तक भेजे गए हैं। जी हाँ, इन महिलाओं ने पूर्वी भारत में माओवादी नेटवर्क फैलाने के लिए उन्हें भेजे गए धन का इस्तेमाल किया है।
और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि माओवादी संगठन में इन लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए ये छापे लगातार मारे जा रहे हैं। एनआईए के हाथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी लगे हैं। जी हां, ये छापेमारी जो लगभग 12 ठिकानों पर चल रही है, इस छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो एनआईए को हाथ लगे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर माओवादी गुट का भंडाफोड़ करने में एनआईए को बड़ी सफलता मिलने वाली है, ये भी कहीं न कहीं जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में किस तरीके से ममता बनर्जी के शासन में वहां पर जंगल राज चल रहा है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, बदमाशों से, इन टीएमसी के गुंडों से पहले ही वहां की जनता इतनी ज्यादा त्रस्त है, वैध घुसपैठे वहां पर अपना नेटवर्क फैला रहे हैं, इनसे जनता त्रस्त है। लेकिन अब माओवादी भी वहां पर लगातार अपना नेटवर्क बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए अब एनआईए ने यह छापेमारी की है। हालांकि इस संगठन के आका कौन है, उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार एनआईए की टीमें कर रही हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य और जिलों में माओवादियों का संगठन अभी भी फैला हुआ है। एनआईए की टीम इसी संगठन को खत्म करने के उद्देश्य से फिलहाल ये काम कर रही है। पश्चिम बंगाल से जो एनआईए को दस्तावेज मिले हैं, इससे उनके आकाओं तक पहुंचने में काफी ज्यादा मदद जो है वो एनआईए को मिलेगी, ऐसा समझा जा रहा है। और जाहिर तौर पर बार बार उंगलियां जो हैं वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी उठ रही है कि आखिर क्या वो कर रही हैं इस पूरे चीजों को संभालने के लिए। जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर तो पहले ही ममता बनर्जी घिरी हुई हैं, चाहे वो आर्जीकर की घटना हो, चाहे वो संदेश खाली का मामला हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की वारदातें हों, फिर चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लगातार हमले हों, फिर चाहे वो हर रोज महिलाओं का होता उत्पीड़न पश्चिम बंगाल में हो, किस तरीके से टीएमसी के गुंडे खुलेआम धमकियां देने पर उतारू हैं, तो किस तरीके से वहां पर बिहार के बच्चों के साथ मारपीट हो रही है, किस तरीके से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, तो किस तरीके का शासन पश्चिम बंगाल में चल रहा है, इसकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में आखिर किस तरीके का ये कुशासन है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का चल रहा है। और यही वजह है कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी से लेकर आम जनता ममता बनर्जी यानी मुख्यमंत्री से इस्तीफे की डिमांड कर रही हैं और लगातार उन पर बरसती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। एनआईए एक सेंट्रल एजेंसी है, उनका जो काम है वो काम वो करेंगे। उसमें वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ उनका हिंट्स मिला मेरे बारे में, तो आज वो आया है, हम उसको पूरा कोऑपरेट किया। वो हमारा घर में सारे जो किताब उताब है, कागजात है, जो सब देखा, कुछ लेके गया। उतना उन लोग हमको ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, वो हमको फिर बुलाएंगे, हम जाएंगे।